देश की राजधानी दिल्ली में आज राजनीति कई तरफ से खेली जा रही है। कोई राम भरोसे है, कोई हनुमान भरोसे है, तो कोई भ्रष्टाचार की बात करता है, तो कोई ईमानदारी की बात करता है। हमारे साथ, मैं इस वक्त मालवीय नगर विधानसभा में हूँ। हमारे साथ यहाँ के विधायक सोमनाथ भारती जी हैं, यहाँ के निगम पार्षद जो आम आदमी पार्टी से हैं वो भी है। यहाँ पर आज कार्यक्रम है मैं भी केजरीवाल, एक कैंपेनिंग आम आदमी पार्टी चला रही थी, जिसमें ये लोगों से पूछा गया था कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो क्या सरकार जेल से चलेगी। अब इस पर सवाल ये उठता है भारती जी, वो तो ईडी का इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो जेल जाने की बात कहाँ से? क्योंकि ईडी नहीं चाहती कि इन्वेस्टिगेशन हो। ईडी इस वक्त भाजपा का माउथ पीस बनी हुई है। ईडी इस वक्त और सीबीआई इस वक्त भाजपा के लिए राजनीतिक चुनाव का एक टूल बनी हुई है। हो क्या रहा है कि जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, एक देश में कानून है पीएमएलए, उस पीएमएलए के अंतर्गत जिसको अरेस्ट कर लो उसको बेल नहीं मिलता। उसको सिद्ध करना होता है कि मैंने करप्शन नहीं किया। अरे करप्शन किया वो तो सिद्ध कर सकते हो, बट मैंने करप्शन नहीं किया वो कैसे सिद्ध करूंगा? वो तो आप सिद्ध करोगे। इसी कारण से ही क्या कर रहे हैं कि ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिस किसी व्यक्ति को पॉलिटिकली नहीं हैंडल कर सकते हैं, जिस किसी व्यक्ति का पॉलिटिकल जवाब इनके पास नहीं है, उसको ईडी से अरेस्ट करवा और जेल भेज दो। ये चुनाव हारने के लिए इतना इनको डर लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे, इसलिए ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सोचें, संजय सिंह जो फक्कड़ आदमी है, जिसको मैं जानता हूँ, उसके खिलाफ एक ढिलेवर का सबूत नहीं है, एक ने पैसे की रिकवरी नहीं है। क्या आपने आधार बनाया कि जी फलाने व्यक्ति और तुम्हारे सेक्रेटरी का फोन मोबाइल लोकेशन मिल रहा है? अरे मोबाइल लोकेशन टावर से मिलता है। एक टावर में कम से कम 5000 फोन होंगे उस वक्त। और संजय सिंह के घर के बगल में ये जो तिवारी जी है, मनोज तिवारी, उनका घर है। तो क्यों ना माने कि भाई वो व्यक्ति पैसा देने गया था उनको। इस प्रकार के सबूत है इनके पास जो कि 2 मिनट में खत्म हो जाए, और इन कारणों से इस झूठे सबूतों के आधार पर लोगों को बुलाते हैं, अरेस्ट करके जेल भेज देते हैं। तो यही कारण से हम सबको लग रहा है इनका मन नहीं भरा, क्योंकि केजरीवाल रुके नहीं। सिसोदिया को अरेस्ट करा दिया, सत्येंद्र जैन को अरेस्ट करा दिया, संजय सिंह को अरेस्ट करा दिया। उसके बावजूद भी इनके पेट में दर्द हो रहा है कि केजरीवाल ना तो डरा ना तो रुका। नहीं, अगर डरे नहीं तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहिए था। ये तो विपक्ष ये भी आरोप लगा रही है कि डर के मारे वो नहीं जा रहे हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि विपक्ष, अजीत पवार जब विपक्ष में थे तो 70,000 करोड़ के वो चोर थे। मोदी जी ने कहा कि ये तो 70 करोड़ से चुराया है, इसको तो ईडी सीबीआई पकड़ेगी। 2 दिन बाद भाजपा के वॉशिंग मशीन में आ गए, धुल करके निकल गए, ईडी सीबीआई भूल गया। विपक्ष के जब नेता छगन भुजबल को बोला ईडी सीबीआई के जरिए इसको अरेस्ट करवा दिया, बोला अच्छा भाई भाजपा आ जाता हूँ। भाजपा आ गए, उनका फाइल गायब हो गया। तो आज पूरा देश देख रहा है, हर व्यक्ति देख रहा है किस प्रकार से ईडी का राजनीतिक उपयोग, दुरुपयोग आप कर रहे हैं। आप जैसे विपक्षी नेताओं का नाम ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी से बैर थी, वो उनके साथ बिल्कुल जाना नहीं चाहता, लेकिन आज उनके साथ चुनाव लड़ने को तैयार है। क्या आने वाले समय में ये हो सकता है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, जिनको आज बीजेपी से बैर है, वो उनके साथ बैठ जाए? क्योंकि डर आप लोग बता रहे हैं कि गिरफ्तारी का भी है। क्या है कि देखो, जैसे मान लो 2 हिंदुस्तानियों में झगड़ा हो और सामने एक पाकिस्तानी आ जाए, तो क्या करेंगे हिंदुस्तानी? अपना झगड़ा भूल जाएंगे, पहले पाकिस्तानी को भगाएंगे। बीजेपी को आप पाकिस्तान तो ये हम उदाहरण दे रहे हैं आपको, बाकी कंक्लूजन आपका है। तो इस वक्त ऐसा हो गया है कि भाजपा इस शक्ल में आ गई है, इस रूप में आ गई है कि देश की दुश्मन बन गई है, डेमोक्रेसी की दुश्मन बन गई है। तो जो संविधान के लिए खतरा हो, जो देश के लिए खतरा हो, जो जनमानस के लिए खतरा हो, पहले उसको फिनिश करो, फिर आपस में झगड़ा बाद में देख लेंगे। आज आपने बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे भाषण दिया, काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं, और एक वक्त था जब सीबीआई को तोता कह के संबोधित किया जाता है, लेकिन आज आपने उसमें कुछ एडिशनल चीज़ जोड़ा है, ये ज़रा बताइए क्या है? तो क्या है कि उसी लहजे में हमने कहा कि सीबीआई और ईडी सुग्गा तोता मैना बन गई है भाजपा की। वो बैठी रहती है, भाजपा बोली भाई यहाँ जाओ वहाँ जाओ। आपने सुना होगा एक वो व्हाट्सएप पे चल रहा था, कहीं किसी नेता घर वो ईडी वाले पहुँचे, बोला भाई आओ, बोले कौन है? बोले ईडी। बोला हम तो भाजपा ज्वाइन कर लिए। तो ईडी वाला अच्छा गलती हो गया, आपके यहाँ नहीं आना चाहिए।
तो भाजपा ज्वाइन कराने के लिए ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, पॉलिटिकल अपोजिशन खत्म करने के लिए ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। हम तो ये भी कह रहे हैं कि माननीय मोदी जी अभी उस पोजीशन पे हैं कि सब कुछ कर सकते हैं। काहे कोई एमपी का चुनाव कराते हैं? कौन एमपी चुन रहा है? क्योंकि आप तो कह रहे हो कि मोदी चुनो, एमपी को चुनता है। मेरे क्षेत्र की एमपी रही है मीनाक्षी लेखी 10 साल से, आप किसी से पूछ लो कोई उसका नाम भी नहीं जानता हो। ठीक है, हम कह रहे हैं एमपी का चुनाव ही छोड़ो, एमपी खत्म करो। काहे को 543 बंगलोज खराब करते हो, 5 लाख रुपए महीना खराब करते हो, जनता का पैसा क्यों खराब करते हो? सीधे बोलो पीएम का चुनाव करो कि मोदी, और वो भी सिर्फ मोदी जी चुनाव कर लो। अगर मोदी जी के फेवर में 51% आ गया, हो जाए प्रधानमंत्री। ये चुनाव काहे के लिए फसाद क्रिएट करो? वैसे भी आपका इलेक्शन कमीशन आपके हाथ में है, आप एक प्रधानमंत्री हैं, एक प्रधानमंत्री के नुमाइंदे मंत्री हैं और एक लीडर अपोजिशन है। तो ये तो जो व्यक्ति चुना जाएगा वो मोदी जी का व्यक्ति होगा। तो ये सब फसाद चल रहा है देश में, सारे इंस्टीट्यूशन को खराब कर रहे हो, सब इंस्टीट्यूशंस को आप बर्बाद कर रहे हो। तो आज के तारीख में डेमोक्रेसी, संविधान खतरे में है, इसीलिए जो कुछ भी करना पड़े भाजपा यहाँ से जानी चाहिए। आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आप नई बात भी करें। आपका ये कहना है कि बीजेपी वाले राम मंदिर बना रहे हैं और केजरीवाल राम राज ला रहे हैं, इन दोनों का क्या बात है? ये क्या है कि शंकराचार्यों ने, जो हिंदू धर्म के मठाधीश हैं, सबसे प्रधान हैं, चारों शंकराचार्यों ने ये कहा, बड़ी तर्कसंगत बात है कि अभी तक मंदिर कंप्लीट नहीं है। जो इनकम्प्लीट मंदिर हो उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, ये हिंदू परंपरा है, हिंदू धर्म कहता है। उन्होंने हाथ जोड़ के विनती भी की माननीय मोदी जी से भी, लेकिन इनकी बात नहीं मानी गई। क्यों? क्योंकि राम को राजनीतिक साधन बनाना है, इनको चुनाव जीतने के लिए। हम ये नहीं करते। आज तक कभी भी अरविंद केजरीवाल ने भगवान श्री राम, भगवान हनुमान जी का नाम चुनाव जीतने के लिए नहीं लिया। हमारी भावना है उनके प्रति, हम समर्पित हैं उनको। समर्पित कैसे रहोगे जब भगवान श्री राम की, राम राज्य की जो परिकल्पना है, जहाँ क्या गरीब क्या अमीर सबके लिए बराबर उपलब्ध है भगवान श्री राम, वो काम अरविंद केजरीवाल ने किया। बराबर की क्वालिटी एजुकेशन कि प्राइवेट स्कूल से बेहतर शिक्षा सरकारी में मिल सके, अरविंद केजरीवाल ने किया। दिल्ली सरकार के स्कूलों की चर्चा विदेशों में होती है, ये अरविंद केजरीवाल ने किया। स्वास्थ्य सेवाएं, वर्ल्ड की बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, अरविंद केजरीवाल ने किया। बिजली पानी मिल सके, अरविंद केजरीवाल ने किया। तो काम भगवान श्री राम के राम राज्य का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं, वो भाजपा नहीं करती। जब इतना काम किया है तो हनुमान जी के शरण में जाने की क्या जरूरत है? भाजपा जो है भगवान, देखिए हनुमान जी का हमारे साथ एक ऐसा जुड़ाव हो गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जितने भी चुनाव के दिन आए, या जब रिजल्ट आया, या जब ओथ हुआ, तो किसी न किसी कारणवश वो मंगलवार को या शनिवार को हो गया। तो अरविंद जी को लगा कि हनुमान जी की कृपा है हमारे ऊपर, तो हनुमान जी की हमारे पार्टी में एक पार्टी गुरु कहते हैं। हमारे जो देवताओं में देव हमारे लिए हनुमान जी हैं। इसीलिए हनुमान जी की हम बहुत पूजा करते हैं और बहुत उनका सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं और भक्ति भाव से करते हैं। ख्याल रखिएगा, आम आदमी पार्टी ने कभी भी हनुमान जी का प्रयोग चुनाव के लिए नहीं किया। यानी आम आदमी पार्टी के इष्ट देव जो है वो भगवान हनुमान। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इष्ट देव जो आम आदमी पार्टी के भगवान हनुमान हैं, और इसी कारण से उनकी परम भक्ति देखिए, उनकी भक्ति पूरे विश्व में अद्वितीय है ना, इसका पैरेलल कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो हम तो देखते हैं कि जो उनकी भक्ति है भगवान श्री राम के लिए, अगर हम सब में समा जाए तो भारत विश्व का गुरु बन जाएगा, भारत विश्व में नंबर 1 हो जाएगा। ईडी का जो समन है, अगर जो मंगलवार को आता है तो लगता है केजरीवाल जी जाएंगे, क्योंकि वो उनके लिए तो अच्छा दिन होगा। हनुमान जी केजरीवाल जी को बताएंगे कि क्या करना चाहिए।